बांगर से खास बातचीत की है, वो आप सुनिए। हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र से लाइसेंस की मांग की गई है। इस वक्त हमारे साथ नागरिक उड्डयन विभाग के एडवाइजर नरहरि बांगड़ जी मौजूद हैं। सर, लाइसेंस की मांग की गई है, कब तक लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद कब से हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें जो है वो शुरू की जाएगी? हमारी पूरी टीम इस काम पे लगी हुई है कि हमें सबसे पहले तो हिसार एयरपोर्ट के लिए डीजीसीए का लाइसेंस मिल जाए। तो डीजीसीए की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी करके और उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भी हमने भेज दिया है और आशा करते हैं कि हम 20 जनवरी तक, हम एक्सपेक्टेड है कि हम 20 जनवरी तक लाइसेंस ले लेंगे। कई बार कानूनी प्रक्रिया में पता नहीं चलता, दफ्तर में कई तरह की और कोई ऑब्जर्वेशन यदि ना लगी तो ये आशा है कि हम 20 जनवरी तक लाइसेंस को ले लेंगे। तो सर, लाइसेंस मिलने के बाद कहाँ से, मतलब कौन कौन सी उड़ानें जो है वो शुरू की कर दी जाएगी और क्या इसको लेकर कोई सेंटर से भी आने वाला है सर इसको लेकर? जैसे ही लाइसेंस मिलता है तो लाइसेंस मिलने के बाद कुछ फिर औपचारिकताएं होती हैं और ट्रायल्स लैंडिंग्स होती हैं। और ट्रायल लैंडिंग्स में भी इसमें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ख़राब है और विजिबिलिटी है नहीं, तो इसमें मौसम के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं और इसमें कम से कम 1 महीना उसके बाद भी लग जाता है। तो जब वो ट्रायल लैंडिंग्स हमारी सारी सक्सेसफुल हो जाती हैं और जो इंस्टॉलेशन की आईएलएस की जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमने इंस्टॉल करा दी हैं सारी, उसकी सिंक्रोनाइजेशन का भी काम चल रहा है। हालांकि वो काम भी थोड़ा सा मौसम की खराबी के कारण आगे डेफर होता जा रहा है। तो ये सारी कार्रवाई होने में कम से कम लाइसेंस के बाद 1 महीना और लगेगा और उसके बाद हम आशा करते हैं कि फ़्लाइट्स, हमारी शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स जिसका हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो फिर हमारी शुरू हो जाएंगी। कौन कौन से स्टेट में, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट जो है वो शुरू हो जाएगी, इसके अलावा अयोध्या के लिए भी जो है स्पेशल फ्लाइट शुरू की जाएगी, और भी दो तमाम स्टेट हैं वहाँ भी जो है शुरुआती तौर पर ये फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसमें हमने अलायंस एयर कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट है और 5 रूट के लिए इसमें हमारी बातचीत उनसे हुई है, एग्रीमेंट में है, जिसमें जम्मू है, अहमदाबाद है, अयोध्या है, जयपुर है। तो इस तरह से ये 5 स्टेशन हमारे बनते हैं। तो इन 5 के ऊपर चंडीगढ़ है, तो इनके ऊपर ये हमारे 5 स्टेशन बनते हैं। तो इसके साथ ही ये एक हमारी ट्रायल रन, बट इसको आगे फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट और एडिशनल रूट्स की भी हमने ऑलरेडी उनसे बात की हुई। तो जहाँ जहाँ भी और रिक्वायरमेंट्स होंगी उस पर भी हम जहाज़ चलाने के लिए तैयार हैं। कहा ये भी जा रहा है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं अगर ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया तो एयरपोर्ट। ये सरकार के स्तर के निर्णय, इसमें तो इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। हम तो सिर्फ काम करने तक हैं कि हम इसको फ्लाइट्स के लिए तैयार कर रहे हैं और लाइसेंस की प्रक्रिया को जल्दी पूरी करा रहे हैं। आपने पिछले दिनों हिसार अंबाला भी गए, आप नारनौल जो है वहाँ भी गए, इसके अलावा और भी तमाम इलाकों में जा रहे हैं। किस तरीके से व्यवस्था को जो है वो देखा जा रहा है और आगे किस तरीके से जो है सुधार जो है वो किए जाएंगे? बिल्कुल, हम हमारी इस तरह से ये 6 एयरपोर्ट्स बनती हैं हरियाणा में। तो सारी की सारी को विज़िट करके और जहाँ भी जो जो काम बकाया है उन काम की लिस्ट और उन काम का रिव्यूज़ और उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, जहाँ पर काम रुके हुए हैं, उन कामों को शुरू करने के लिए ही सारे अधिकारियों को आगे सतर्क किया जा रहा है और उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी, हमारी प्रायोरिटी हिसार एयरपोर्ट से है, अम्बाला एयरपोर्ट है, इसके बाद फिर बाकी एयरपोर्ट्स पे भी, करनाल पे, नारनौल पे, इन पे भी हम पैरेलली अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो सर, क्या माना जाए कब तक हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें जो है वो फाइनली शुरू हो जाएगी सर? आप ये मानकर चलें कि मौसम यदि ठीक रहता है तो हम मार्च के मिड मार्च में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रायल रन और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी अच्छे से। लगातार सर मीटिंगों का दौर भी जारी है, आज भी आपने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करी है, आगे भी मीटिंगें रहने वाली है, तो इसी को लेकर, हिसार को लेकर ही लगातार मंथन किया जा रहा है। नहीं, हिसार हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है और इसके बाद फिर मैंने बताया कि जो दूसरी भी हमारी एयरपोर्ट्स हैं उसमें भी जो जो कमियां आ रही हैं, तो उन कमियों को, क्यों कमियां हैं, किस तरह से काम क्यों रुके हुए हैं, किसी अन्य विभाग की उसमें कोई भागीदारी है तो अन्य विभाग के साथ भी कोऑर्डिनेट करके और आवश्यकता पड़ेगी तो
उच्च स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करवा के सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हुए और हमने अपनी एयरपोर्ट्स को कार्यान्वित करवाना है। करने के लिए तो नागरिक उड्डयन विभाग के एडवाइजर नरहरि मांगड़ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च से जो है इसार से फ्लाइट जो है वो शुरू कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। सर ने